अब नमाज फजर यहीं होगी। बड़े घबरा रहे हो। वैसे ये दो कौमें, दो बरादरियां मैंने ऐसी देखी हैं यहाँ काशीपुर के अंदर, कौमें हलवाइयान और कौमें माहीगिरान। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक फजर की अजान नहीं हो जाती ये लोग जलसों को सुनते रहते हैं। मैं बीमार आदमी हूँ, हकीकत में डॉक्टर ने मना किया मुझे कि आप ज़्यादा रात तक जागेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, लेकिन देखिए मैं बैठा ही हूँ। किसी ने मेरी खैरियत तक नहीं पूछी। आते गए जाते गए, बाद में आए तो पहले, पहले आए तो बाद में, जैसे जिसकी मर्जी आ रही है। ये हमारे आफ्ताब भाई बस ठीक है जो कर लें। माशाल्लाह अच्छी महफिल सजाई है आप लोगों ने और बड़े बड़े अच्छे खुतबा आपके सामने तकरीर करते रहे। और हजरत ने खिचड़े का क्या जिक्र कर दिया कि मेरा ज़मीर भी जिंदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। खिचड़े का जिक्र क्या है हजरात मोहतरम, इस बात पर मैं भी एक बात आपको बता दूं। ये हकीकत बात है, खिचड़ा मुहर्रम शरीफ का अपने हो या पराए हो बड़ा अच्छा लगता है। और हलीम हो और खिचड़ा हो ना, उसको हजरात मोहतरम ये सब खाते हैं। जब मुहर्रम का आता नहीं तो इसको नाजायज बताते हैं। तो जिला बिजनौर में हाफिज जाफर साहब, जिला बिजनौर में कारी साहब बता रहे थे कि जिला बिजनौर में एक 24 नंबरी ने, जानते हैं 24 नंबर 24, हाँ वो एक ही जमात है चोर जिसे कहते हैं 24। बता रहे ये यार ये, और बताओ मैं क्या करूं फिर। अब रात के 4 बजे 3:30 बजे नंबर है तो कुछ ना कुछ जगाना तो पड़ेगा। तो आफ्ताब भाई वो दूसरे वाले जो होते हैं ऊंचे पजामे वाले, जरूरत से ज्यादा ऊंचे वाले, बता रहे थे कि हराम हराम कहता था। मौलवी था, कहता था कि हराम है हराम है हराम है। काहे को? हलीम को, खिचड़े को। तो काहे के खिचड़े को हराम कहता था? मुहर्रम वाले बोले मुहर्रम का है तो हराम है। अब एक दिन आप जिला बिजनौर में जाके देखिए, खिचड़े पर लाइन लगी रहती है। मैं उधर प्रोग्राम में गया तो मैंने देखा एक शख्स ने इतना हलीम खाया, इतना हलीम खाया कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अल्लाह अकबर। अब जब वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा, अल्लाह अकबर, लोग बता रहे कि ठेली पे उठा के घर पहुंचा के आए। हमें इस वाले को बताते हैं हराम है, इसे जो अब आप खाएंगे इसको हराम बताते हैं मौलाना जाकिर साहब। और उसे खा रहा था बराबर, इतना खा लिया कि बेहोश हो गया। ठेली पे उठा के किसी तरह लोग घर पहुंचा के आए तो बीवी, कोई आए ना आए, बीवी भागी हुई आई, बोले मेरे सरताज क्या हो गया? तो ये तो बेहोश था, पढ़े लिखे खानदान से थी। उसने थोड़ा सा पानी पड़ा, छींटा दिया, इसको जब होश आया आंख खोल के देखी तो इसने देखा यार घर में ही हूँ, कब्रिस्तान में। तो था तो घर में ही, कहाँ था? घर में ही था। तो इससे सबसे पहले बीवी का चेहरा नजर आया। बीवी बोली सरताज क्या खाया था? तो ये बोला बेवकूफ हलीम ही खाया था। और क्या खाया था? हलीम खाया था। बोले हलीम खाया था? तो बोले हलीम खा के और फिर बेहोशी कैसी? बोले कुछ ज्यादा ही खा लिया था, कुछ ज्यादा ही। तो बीवी एकदम से भागी हुई डॉक्टर पे गई और डॉक्टर पे जाके एकदम से टैबलेट लाई। क्या लाई? टैबलेट, मेडिसिन, गोली, आपकी जुबान, गोली लाई, गोली। और आके बोली, पानी पड़ के तो दे ही दिया था, बोली मेरे सरताज लो 1-2 गोली और खा लो, सही हो जाओगे। क्या बोली? ये टैबलेट खा लो, गोली खा लो, सही हो जाओगे। तो ये इसने डंडा उठा लिया, आफ्ताब भाई डंडा उठा के बोला बेवकूफ औरत, अगर गोली खाने लायक पेट में जगह होती तो 1-2 चम्मच और खाइया था। अल्लाह अकबर। मेरे भाई हलीम की बात आई, मैंने आपको ये बात बता दी बेदार करने के लिए। ये महफिल इमाम हुसैन की, ये चंद मिनट में आपसे चाहूंगा इंशाअल्लाह एक हदीस पाक मुझे सुनानी है। आप तवज्जो करते हो तो मोहब्बत से सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। मैं असल में हंसाने का आदी नहीं हूँ, मगर मजबूरी बन जाती है रात के 3 बजे जब बिठाया जाए तो। मैं आदी नहीं हूँ इस चीज का। ये जिक्र इमाम हुसैन का होना चाहिए हजरात मोहतरम। मैंने आपको
बेदार कर दिया, लेकिन आप सुनिएगा, सिर्फ हदीस पाक इंशाअल्लाह सुनाई जाएगी आपको। तवज्जो करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ें ताकि एक लम्हा भी मैं ताख़ीर न करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पढ़ लो यार, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, पढ़वा लेता हूं मैं ज़बरदस्ती भी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत कड़वी आवाज़ है, दो शेर पढ़ के देख लूं, इजाजत हो तो। सारे बोले तड़प का सुभान अल्लाह। हम गुलामे, क्या कर रहे हो भाई? हम गुलामे शहे करबला है, हम गुलामे शहे करबला है। अजी उनकी महफिल सजाए हुए हैं, हम गुलामे शहे करबला है, हम गुलामे शहे करबला है। हम सब जो हैं इमाम हुसैन के गुलाम हैं कि नहीं हैं? और उन्हीं की महफिल सजाए के बैठे हैं। हम गुलाम शहे करबला है, अजी उनकी महफिल सजाए हुए हैं, उनकी महफिल सजाए हुए हैं। और ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर। सारे बोले जैसे हसनैन आए हुए हैं, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर। जैसे हसनैन आए हुए हैं, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर। जैसे हसन, बोली क्या हुआ? तलब का बोली सुभान अल्लाह। जैसे हसनैन आए हुए हैं, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर। ये शेर पेश कर दूं? तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए आखिरी वक्त है और ऐसे वक्त में आखिरी लम्हे में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, मकबूलियत का वक्त है। आप हज़रात अच्छा शेर लगे तो सुभान अल्लाह से नवाजें। शेर मुलाहिज़ा करें करबला के ताल्लुक से। करबला, बोलो यार सुभान अल्लाह। करबला हो जाए तुम्हारा भला, बोलो सुभान अल्लाह। करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, तूने पाई नवासों की तो, तूने पाई नवासों की दौलत। करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, तूने पाई नवासों की दौलत, तूने पाई नवासों की दौलत। तेरे ऊपर नबी के नवासे, तेरे ऊपर नबी के नवासे। अज आज तशरीफ लाए हुए
हैं तेरे ऊपर नबी के नवासे, तेरे ऊपर नबी के नवासे। आज तशरी अब इंतजार नहीं हो रहा होगा बिल्कुल भी अब है। हाँ 10:30 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं 4 बजे तक का, अब नहीं हो रहा होगा इंतजार, बड़ी घड़ी करनी लग रही होगी। मगर हजरात मोहतरम ये अशार भी मुलाहिजा करें, आखिरी शेर है हजरात मोहतरम, उसके बाद एक हदीस बस, लंबी नहीं है बहुत छोटी हदीस है। इरादा तो हुसैन की शहादत का था लेकिन अब चेंज कर दिया है, तवज्जो करें, आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं। उनके दरबार में जाने वालों, कारी महमूद ने साली मदीना देखा है, कारी महमूद अब देखो छुप गए होंगे, देख के मदीना और पीछे छुप गए, अपना काम तो हो ही गया ना। तो अब तवज्जो करें, उनके दरबार में जाने वालों ये तो माना बुलाए हुए हैं, बगैर बुलाए मदीना कोई। हकीकत में महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार, हाँ जी वही आते हैं इस महफिल में भी जिसे नबी पसंद फरमाते हैं, बुलाते हैं, और मदीना भी वही जाते हैं जिसे मुस्तफ़ा बुला लेते हैं। आप हजरात जो महफिल में 4 बजे तक बैठे हो ना, ये मुस्तफ़ा का करम है, ये मुस्तफ़ा का करम है कि अल्लाह के रसूल ने आपको इस महफिल में चुन लिया और इस महफिल को के इख्तिताम तक आपको बिठा के रखा। वरना तो शैतान तो हजरात मोहतरम पोरवा उंगली करता और ले जाता उठा के। हाँ यानी कितने चले गए शैतान के बहकाए में, शैतान तो अच्छे अच्छों को बहका देता है, उठा लेता जरा सी देर में, मगर नबी के सच्चे दीवानों को कभी शैतान भी नहीं बहकाता। आखिरी शेर मुलाहिजा करें, उनके दरबार में जाने वालों ये तो माना बुलाए हुए हैं। क्या आवाज कम कर रहे हैं क्या? हाँ अच्छी आवाज कम कर देते हैं, सेहत को देख के लोग आवाज कम कर देते हैं, फट ना जाए डब्बा, मगर मैं ज्यादा जोर से नहीं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। उनके दरबार में जाने वालों ये तो माना बुलाए हुए हैं, ये तो माना बुलाए हुए हैं, हमको बुलवाएंगे वो किसी दिन, सब बोले आमीन, हमको बुलवाएंगे वो किसी दिन, हमको बुलवाएंगे वो किसी दिन, अजी आस हम भी लगाए हुए हैं, हमको बुलवाएंगे वो किसी दिन, हमको बुलवाएंगे वो किसी दिन, आस हम भी। यार गरीब हो या मालदार सब आस लगाते हैं, गरीब हो या मालदार सब आस लगाते हैं। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल या अय्युहल वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, शहीद किए गए, उनको मुर्दा न कहना, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी की खबर नहीं है। छोटी सी हदीस मुलाहिजा फरमा लें। आओ प्यारे हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन की उम्र शरीफ है 17 साल। कितने साल है? 17 साल की उम्र शरीफ है। और उन्हीं के साथ में एक सहाबी रसूल हैं, बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, जिनका नाम है हजरत अबू हुरैरा। क्या नाम है? हजरत अबू हुरैरा। उनकी उम्र शरीफ है तकरीबन 62 साल। कितनी है?
62 साल का बूढ़ा, अल्लाह अकबर, किसके साथ है? इमाम हुसैन के साथ में। आले पैगंबर का मर्तबा क्या है, आले पैगंबर का मकाम क्या है, नबी के लाडलों का मकाम क्या है। हजरात मोहतरम, हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं हर जगह पर इमाम हुसैन की मोहब्बत के जलसे सजाए जा रहे हैं, हर जगह पर इमाम हुसैन की मोहब्बत का जिक्र हो रहा है, हर जगह पर हिंदुस्तान का हर आदमी बोलता है, हर बरादरी बोलती है। मगर सुनो प्यारे, जब कोई आम आदमी बोलता है तो सियासत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो हिमायत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो क़यादत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो सदारत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो लियाकत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो कुंबे कबीले की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो रियासत की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो हजरात मोहतरम दुनियादार की बोली बोलता है, आम आदमी बोलता है तो इख्तिदार की बोली बोलता है। मगर सुनो प्यारे, जब कोई नबी के चाहने वाला बोलता है, जब कोई रज़वी गुलाम बोलता है, जब कोई दीवाना आला हजरत बोलता है, जब कोई दीवाना इमाम हुसैन बोलता है, तो याद रखो सियासत की बोली नहीं बोलता, हिमायत की बोली नहीं बोलता, क़यादत की बोली नहीं बोलता, सदारत की बोली नहीं बोलता, लियाकत की बोली नहीं बोलता, हिमायत की बोली नहीं बोलता, कुंबे कबीले की बोली नहीं बोलता, लियाकत की बोली नहीं बोलता, सदारत की बोली नहीं बोलता, हिमायत की बोली नहीं बोलता। बल्कि जब भी नबी के चाहने वाला बोलता है, जब भी रज़वी गुलाम बोलता है, जब भी दीवाना इमाम हुसैन बोलता है, जब भी नबी का सच्चा आशिक बोलता है, जब भी ताजो शरिया का दीवाना बोलता है, तो याद रखो काशीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, वो किसी के बाप की बोली नहीं बोलता, बल्कि जब भी बोलता है यकीनन वो हुसैन पाक की बोली बोलता है। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ कितनी बताई मैंने? 17 साल। 17 साल। और अबू हुरैरा की उम्र शरीफ कितनी है? 62 साल। 62 साल का बूढ़ा, अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे भाइयों जरा सुनो, एक नमाज जनाजा पढ़ करके आ रहे थे, दोनों के दोनों एक नमाज जनाजा पढ़ करके जैसे ही चले हैं, रास्ते में चले, हजरत इमाम हुसैन आगे आगे चल रहे हैं, अबू हुरैरा पीछे पीछे चल रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। मदीने की गलियां हैं, मदीने से दूर रह करके कहीं नमाज जनाजा पढ़ करके, दोपहरी का वक्त है, अल्लाहू अकबर, गर्मी का मौसम है, दोपहरी का वक्त है, 2 बजे के बाद की बात है। अल्लाहू अकबर, जैसे ये दोनों चले हैं, अल्लाहू अकबर, आगे आगे हुसैन है, पीछे पीछे अबू हुरैरा है। अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों जरा गौर करना, ये जानते थे कि आले पैगंबर का मर्तबा क्या है, आले पैगंबर का मर्तबा क्या है, आले हजरात मोहतरम इमाम हुसैन का मकाम क्या है। पीछे पीछे अबू हुरैरा, 62 साल के सहाबी पीछे पीछे चल रहे हैं, 17 साल के बच्चे इमाम हुसैन को आगे आगे चला रहे हैं। अल्लाहू अकबर। जब दोनों चलते रहे, रास्ते में चलते रहे, इमाम हुसैन की हिम्मत थक जाती है, इमाम हुसैन की हिम्मत हार जाती है, इमाम हुसैन की पेशानी पर पसीना आ जाता है। आप जब थक जाते हैं, आपने देखा कि एक चटियल मैदान आ गया, एक हजरात मोहतरम जगह आ गई, जैसे एक जगह को आकर के देखते हैं, कौन? इमाम हुसैन। ऊंची जगह, एक ऊंचा चटियल आ जाता है, आप उस पर आकर के बैठ जाते हैं, कौन? इमाम हुसैन। हजरत अबू हुरैरा ने देखा कि इमाम हुसैन थक गए हैं, नबी का लाडला थक चुका है, नबी का नवासा थक चुका है, नबी का बेटा थक चुका है, अली का लाडला थक चुका है, फातिमा का बेटा थक चुका है। कौन? फातिमा। उस फातिमा का बेटा जो हजरात मोहतरम जिनका पर्दा सारी दुनिया में मशहूर है। कौन? फातिमा। वो फातिमा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती के लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिला है, मिला है तुझको जो राज ज़हरा, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, हमारे सर का है ताज ज़हरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा। उसी फातिमा का लख्ते जिगर हुसैन थक जाते हैं, और जैसे ही बैठे ना, हजरत अबू हुरैरा ने चादर उतारी, और चादर उतार के इमाम हुसैन की जूतियों को साफ करने लगे। इमाम हुसैन की जूतियों को साफ करने लग जाते हैं। जैसे इमाम हुसैन की जूतियां साफ की, अल्लाहू अकबर, मेरे भाइयों, हुसैन की चीख निकल गई।
कहने लगे। इमाम हुसैन कहते हैं, अबू हुरैरा तुम तो मेरे बाबा की उम्र के हो, तुम तो मेरे नाना के सहाबी हो, तुम तो मेरे नाना के खलीफा हो, तुम तो मेरे नाना के हजरत चहीते सहाबी हो, आखिर मेरी जूतियां क्यों साफ कर रहे हो? अल्लाहू अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं, हुसैन मना मत करो, मैं जो कर रहा हूँ करने दो, मैं जो कर रहा हूँ उसे करने दो। अल्लाहू अकबर कबीरा। हुसैन मुझसे मना मत करो, मैंने तुम्हारे नाना जान की जुबानी सुना था कि जो मेरे लाडले हुसैन से मोहब्बत रखेगा मौला तो उससे मोहब्बत रखना, जो हुसैन से दुश्मनी रखे मौला तो उससे दुश्मनी रखना, जो हुसैन से हजरत मोहतरम प्यार रखे मौला तो उससे मोहब्बत रखना। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब इतनी बात कही है हजरत अबू हुरैरा ने कि ए हुसैन मुझसे मना मत करो, हुसैन मुझे जो करने दो, मैं जो कर रहा हूँ वो नबी के तरीके पर कर रहा हूँ, सरकार के तरीके पर कर रहा हूँ, हुसैन मुझसे मना मत करो, हुसैन मुझे करने दो। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब इतनी बात कही है हजरत 62 साल के अबू हुरैरा ने, इमाम हुसैन की चीख निकल जाती है और रोकर अर्ज करते हैं, रोकर के कहते हैं, ए अबू हुरैरा तुम मेरे बाबा अली के दोस्त हो, मेरे नाना के सहाबी हो, 5000 हदीसों से ज्यादा के रावी हो और मेरी जूतियों को साफ कर रहे हो। अल्लाहू अकबर। हुसैन कह रहे हैं, मेरी जूतियों को साफ मत करो। अल्लाहू अकबर। जब इतनी बात कही है हजरत इमाम हुसैन ने, हजरत अबू हुरैरा रोने लग जाते हैं और अर्ज करते हैं, हुसैन मुझसे मना मत करो, मैंने तुम्हारे नाना जान की जुबानी सुना था, ए मौला तबारक व तआला, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत रखेगा मौला तो उससे मोहब्बत रखना, जो हुसैन से दुश्मनी रखे मौला तो उससे दुश्मनी रखना। हुसैन फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा मेरी जूतियों को साफ क्यों करते हो? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, हुसैन मुझसे मना मत करो, मैं जो कर रहा हूँ वो नबी के दोनों तरीके के मुताबिक कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे नाना से सुना था, हुसैन से मोहब्बत करने वाला सबसे पहले जन्नत में जाएगा, हुसैन से मोहब्बत करने वाला जन्नती होगा। इमाम हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन हो। हजरत मोहतरम इस्लाम के मुकद्दस शहदादो, वक्त की किल्लत दामनगीर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इमाम हुसैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम के लिए खड़े हो जाए।